शाबाश वलीद, वलीद उठाओ, वलीद 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 उठाओ, मारो वलीद, मार, शाबाश शाबाश वलीद, टांग पकड़ो इसकी, टांग में मारो, शाबाश शाबाश वलीद, वलीद मारो इसको, मारो मारो, गिराओ गिराओ नीचे, गिराओ नीचे इसको, वलीद जबरदस्त जबरदस्त। राजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो सच सुनने वाले और सच बोलने वाले को पसंद फरमाता है। इंसाफ, तलीम, खुशहाली, ये पैगाम है डॉक्टर यूसुफ काज़मी का। और ये पैगाम तो हमें 75 साल में हर सियासतदान का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सियासत हुई है तो मफाद की सियासत हुई है, यहाँ सियासत हुई है तो अपने कारोबार की सियासत हुई है। लेकिन आज हमें कोई मर्द मुजाहिद मिला है जिसने अवाम की बात की है, जिसने गरीब की बात की है, जिसने ज़रूरतमंद की बात की है। आज मैं बड़ी तफसील से बात करना चाह रहा हूँ कि ये वलीद अब्बास है, वलीद बहारी, जिसने खैबर पख्तूनख्वा में पिंजरा फाइट में चारों सूबों से शामिल खिलाड़ियों को चित करके गोल्ड मेडल हासिल किया। और ये मेरी तहसील मरीदके के लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन मुझे इस चीज़ की परेशानी हुई कि इसे 8-10 दिन हो गए हैं, मरीदके की 10 लाख आबादी और 3 लाख MP और MNA का उम्मीदवार है, लेकिन जो मरीदके का फ़ख्र है वो किसी को दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि यहाँ से बच्चे से इन्हें मफाद कोई नहीं है। ये सिर्फ चौधरियों को अपना बनाते हैं, ये पाए ख़रीदते हैं, ये बड़े लोग ख़रीदते हैं। लेकिन मुझे आज ये खुशी भी हुई है कि मैं 40 किलोमीटर सफ़र तय करके लापुर सीधा ऐवान मीर आ गया हूँ, जहाँ हमारा प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल किया गया है और इस बच्चे को इज़्ज़त दी गई है। आज डॉक्टर साहब ने दिल जीते हैं, मेरा दिल जीता है और मेरे शहर के लोगों के दिल जीते हैं। आए इनसे बात करते हैं और इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इनसे ये उम्मीद और बल्कि यकीन लगाएंगे कि आने वाले वक्त में किसी वलीद को इग्नोर ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए और खुसूसन हमारे हीरो को साथ लेके। मेरी ये दिल की ख्वाहिश थी, मैंने इसलिए दावत ख़ास दी थी कि ये हमारे पास आएँ और हमारे तमाम नौजवान देखें कि एक बच्चा जो फर्स्ट आया है पिंजरा फाइट में 4 सूबों में से, उसको कितनी इज़्ज़त और कितने प्यार से इतना बड़ा इज्तिमा करके आज मेरा दिल खुश हुआ है कि हमने एक हीरो को अपनी तहसील मरीदके के क्या पंजाब के बल्कि पाकिस्तान के हीरो को आज ऐवान अमीर में बुला के ये मेरे दिल को ठंडक हुई है कि अल्लाह पाक इस बच्चे को मज़ीद तरक्की दे और हमारी कौम के बाकी बच्चे भी इसके नक्शे कदम पर चलें। डॉक्टर साहब, ये भी मैं जानना चाहूँगा कि 3 लाख MP MNA के उम्मीदवार होंगे, हर घर से एक MNA MPA का उम्मीदवार है, लेकिन जो रोशन मुस्तकबिल है, जो हमारा फ्यूचर है, जो कुछ करते हैं, जो हमारे हीरो हैं, इन लोगों को वो बच्चे नज़र क्यों नहीं आते? देखिए मियाँ साहब, आप तो माशाल्लाह ख़ुद बड़े हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं हमारे इलाके के। मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ कि जैसे तलीम, इंसाफ, खुशहाली का नारा हमने लगाया, हमें नज़र आ गया कि तलीम, इंसाफ, अमन के बगैर किसी मुआशरे में तरक्की नहीं हो सकती। इसी तरह जहाँ कोई मज़दूरों की बात होती है, किसी गरीब मज़दूर की बात होती है, किसी बाजू कटे बंदे की बात होती है, किसी की टांगें काम नहीं कर रही, कोई हमारा बच्चा टैलेंट अपना शो करता है, कोई हीरोइक काम करता है, कोई हीरोइक डीड्स करता है, कोई
इसके लिए कोई बंदे को बेलौस अल्लाह की राह के लिए, अपनी नौजवान नस्लों को कोई रास्ता दिखाने के लिए, कोई रोशनी दिखाने के लिए भी कुछ काम करने चाहिए। तो सिर्फ अपने पेट की हद तक देखना और मुझे MNA बना दो, अब्बा जी मैनू MPA बना दो, ये बात ठीक नहीं है। ये कोई इस तरह का काम नहीं है। ये तो एक स्टाइल ऑफ लाइफ है, खिदमत खलक का तरीका है। हमें सोचना चाहिए कि हम अपने मुआशरे को, अपने नौजवानों को आगे कैसे ला सकते हैं। तो वो यही तरीका है ना, जैसे ये बच्चे का हमें पता चला वलीद बुखारी का कि ये माशाल्लाह इतना बड़ा आज़ाज़ हासिल करके आया है। तो मैं आज देखेंगे हमारे यहाँ पे दर्जनों सैकड़ों नौजवान और बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। ये आप भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप भी इसको वायरल करें, हमारे बाकी नौजवानों को भी पता चले कि हम तालीम में, हम फाइटिंग में, हम रेसलिंग में, हम वेट लिफ्टिंग में, हम फुटबॉल में, हॉकी में क्या हो रहा है। पूरी की पूरी हमारी स्पोर्ट्स की जो एक चेन है वो ख़त्म हो रही है मुल्क में। ना हॉकी में कोई इजाफा हो रहा है, ना क्रिकेट में हो रहा है, ना कबड्डी में हो रहा है, ना रेसलिंग में हो रहा है। ये सिर्फ मुखय्यर हजरात और लीडरों की अदम तवज्जही की वजह से हो रहा है। अगर हम सही तवज्जो करें तो हमारे नौजवानों में भी ये टैलेंट बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब की मसरूफियत की वजह से मैं बात को मुख्तसर करूँगा। यहाँ मेरे साथ रूमीशा बहारी साहब भी हैं, जो वलीद बहारी के वालिद साहब हैं। आए उनसे बात करते हैं कि बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने कितनी मदद की। और जो मैं अक्सर बात करता हूँ, बार बार बात करता हूँ कि मरीदके के 3 लाख MP और जो MNA हैं उन्होंने किस हद तक हेल्प की है। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। वलीद बुखारी मेरा 8 साल का बेटा है और इसको तकरीबन 4 साल की उम्र से ही मैंने मार्शल आर्ट में, यानी दुनिया की ख़तरनाक तरीन जो गेम है उसमें, क्योंकि मैं ख़ुद पाकिस्तान का प्लेयर रह चुका हूँ मार्शल आर्ट में, लेकिन उस वक्त पजीराई नहीं मिलती थी। अब मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है माशाल्लाह। वलीद बुखारी की उम्र में ख़तरनाक फ़ाइट में कोई नहीं आता, लेकिन आजकल लोग आ रहे हैं। लेकिन ये बात करेंगे हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी तवज्जो नहीं दे रही। मुतलका अगर रही बात हेल्प की कि मुरीदके के लोगों ने या MP MNA ने कितनी तवज्जो दी है, मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर यूसुफ काज़मी साहब का, जिन्होंने ये बड़े दूर अंदेश हैं और बड़ी बारीकी नज़र से देखते हैं। और जैसे कि इन्होंने तालीम की बात की और नौजवानों की बात की, आने वाली नस्लों की बात की कि आज अगर हम कुछ कर जाएंगे तो हमारे आने वाली नस्लें जो सी हैं वो सुधर जाएंगी। अभी तक मेरे मुरीद के में किसी ने मुझे ना तो बुलाया, और रही बात हेल्प की, हेल्प भी किसी ने की। और वलीद बुखारी के ऊपर मैं मुसलसल अपनी जेब से ही खर्चा कर रहा हूँ और इसका इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे मैं जो है इसको लेकर जाऊँ इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, डॉक्टर यूसुफ काज़मी ने तो तरीक रकम कर दी है ना, मरीदके की 10 लाख आबादी में किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन डॉक्टर साहब का किन अल्फाज में आप शुक्रिया अदा करेंगे? जी वो तो अल्फाज ऐसे नहीं हैं कि जो मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूं। सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि डॉक्टर यूसुफ काज़मी हमारे इंस्पिरेशन हैं।